एक और हो सकता है। अब इसके हिसाब से इसमें से देखें, इसमें से तो वो क्या हो गया कि ये कार्बन, सपोज इस पर ये है हमारा CH3, ये CH3 जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड और CH2 के साथ में। अब यहाँ पर कंपाउंड है प्रोपीन। अब इस प्रोपीन के केस में अगर हम देखें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 है, ये फिर sp2 हो गया। तो ये अब यहाँ पर इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कॉर्नर हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके पास में है 3 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके अंदर जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड है, तो इनको हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, अब ये जुड़े हुए हैं CH और CH2 के साथ में। ठीक, तो इसमें ये देखा गया है कि मेथिल ग्रुप का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे कर रहा है? इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और जैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में होंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर लास्ट वाले पर। तो अब इसमें से देखिए क्या हो गया हमारा ये स्ट्रक्चर, CH H, दिस इज H डबल बॉन्ड CH एंड CH2। तो इस डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड या कंजुगेशन के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ था हमारा CH3 ग्रुप, और ये जो CH3 ग्रुप है इसका कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में। अब कॉन्जुगेशन जो है वो कहाँ तक हो गया? अब ये यहाँ तक बढ़ गया, तो ये सिंगल बॉन्ड फिर हो गया डबल बॉन्ड, फिर हो गया सिंगल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन हो गया। अब चूंकि कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन हो गया इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का एक्सटेंड हो जाना, बढ़ जाना, ये कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है इसमें कितने कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है? इसमें 3 कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर शिफ्ट हुए तो ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट बन गया। दूसरा देखिए आपकी हम ये मान लें कि, तो ये मान लीजिए ये वाला जो था वो A टाइप का है बॉन्ड, ये वाला B टाइप का है, ये वाला जो है C टाइप का। 3 हमने मान लिए, CH A टाइप, CH B टाइप, CH C टाइप। अब की हम ये मान रहे हैं नेक्स्ट वाले में कि अब की ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सेकंड वाले में, ये फर्स्ट वाले का था, ये हो गया। अब सेकंड वाले में क्या मान रहे हैं कि ये वाले जो बॉन्ड्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगला स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा? HC, किसको माना है हमने? इस वाले को। तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH एंड CH2। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर हमें मिल गया, रिजोल्टिंग स्ट्रक्चर प्रोपीन का। अब तीसरा कार्बन अगर ये वाला जो है ये पार्टिसिपेट करे यहाँ पर, दिस इज द थर्ड कंडीशन। तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या मिल गया हमको? CH H प्लस H डबल बॉन्ड CH CH2 एंड नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये इसके पास में 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये 3 रिजोल्टिंग स्ट्रक्चर्स दे रहा है, और 3 रिजोल्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन का ये जो सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर जो है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसका कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन यहाँ से एज ए प्रोटॉन निकलता नहीं है, बल्कि कार्बन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ी देर के लिए इसके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको इस तरफ की तरफ, लेकिन हाइड्रोजन एज ए हाइड्रोजन आयन वो वहीं कार्बन के साथ लग रहता है, थोड़ी देर के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये यहाँ से दे देता है। फिर एक बार इसने दिया, एक बार इसने दिया, इसने एक बार इसने दिया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 में अगर हम देखें तो इसमें जितने भी कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतने ही हमारे यहाँ पर ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1।
तो हाइपर कंजुगेशन में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंजुगेशन में, पाई पाई के साथ में ये वहाँ पर जा रहे हैं, और यहाँ इसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड जो है, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड जो है जब इसने पार्टिसिपेट किया तो इसमें कंजुगेशन का एक्सटेंशन हो गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। अब आइए इसमें से एक लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। अब की एग्जाम्पल नंबर 2 में हम क्या ले लें कि ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन हो, और यहाँ पर ग्रुप लगा दिया हमने R, ये ग्रुप R लग गया। अब यहाँ पर हो गया हमारा CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए कि इसमें हाइपर कंजुगेशन देखें तो इसमें हाइपर कंजुगेशन किसकी वजह से होगा, ड्यू टू कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके पास में कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक स्ट्रक्चर इसकी वजह से बनेगा और एक स्ट्रक्चर इसकी वजह से बनेगा। एक बना देते हैं, उसके बाद में फिर R C हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, डबल बॉन्ड CH CH2 और माइनस, तो एक इसकी वजह से हो जाएगा, प्लस ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर, चलिए दूसरा भी लगा दीजिए R C H। अब इस वाले का हम दिखा दें ट्रांसफ़र, CH एंड CH2। तो पहले वाले में मेथिल वाले के केस में आप देख रहे थे 3 रिजोल्विंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, यहाँ पर सिर्फ 2 ही CH बॉन्ड हैं, इसलिए इसके सिर्फ 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए इसमें से, थर्ड एग्जाम्पल, और थर्ड एग्जाम्पल उसमें से ले रहे हैं जिसमें कि सिर्फ 1 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ठीक है। तो 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाले में एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें, तो ये हुआ कार्बन हाइड्रोजन, ये ग्रुप R, ये ग्रुप R, ठीक। अब इसको हम CH डबल बॉन्ड CH2, अब बताइए इसमें से क्या होगा। तो अब इसमें से सिर्फ 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो सिर्फ यही ये यहाँ पर इसकी शिफ्टिंग हुई, ये यहाँ पर हो गया। कितने रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमें इसमें मिलेंगे, सिर्फ 1 मिलेगा, हाइड्रोजन ऐसे प्रोटॉन लगा रहेगा, दिस इज एल्किल ग्रुप, डबल बॉन्ड CH CH2, ये हो गया। अब आइए इसमें से देखिए, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। 3 एग्जाम्पल्स में आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किसमें हो रहा है, जिसमें जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जिसमें कार्बन पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जो पहला वाला है इसमें 3 है, 1 2 3, ये 3 स्ट्रक्चर बनाएगा। दूसरे वाले में 2 हैं, 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें सिर्फ 1 है, ये सिर्फ 1 बना रहा है, 1 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो कंजुगेशन इफेक्ट हुआ किस में हुआ, इसमें हुआ एग्जाम्पल नंबर 1 में। उससे कम किस में है, जिसमें सिर्फ 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो ये हो गया। और एक चौथा एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में हम क्या मान लें, R R एंड R, और ये हो गया हमारा CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्या हो रहा है, नो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब इसमें कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो इसके केस में आप देखिए कि इसमें कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो सबसे कम लीस्ट, या बिल्कुल कहें कि नहीं, जिसमें कंजुगेशन नहीं है वो किस वाले मॉलिक्यूल में है, जिसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है उसके पास में अगर हाइड्रोजन नहीं है तो उसमें या तो आप कह सकते हैं कि इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है, या सबसे कम लास्ट प्रायोरिटी पे अगर हम रखेंगे तो लास्ट प्रायोरिटी पे ये वाला हो जाएगा। तो इसमें से इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई हमारी, CH CH डबल बॉन्ड CH2 सबसे ज़्यादा इसमें। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, 2H, 1 पर R, CH डबल बॉन्ड CH2 सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन इसमें, फॉलोड बाय दिस वन। इसके बाद अगला वाला कौन सा हो गया, जिसमें CR सिर्फ 1 हाइड्रोजन, CH डबल बॉन्ड CH2, और इस सबसे कम लीस्ट जिसमें बिल्कुल नहीं होता है वो क्या हो गया, CR3 CH डबल बॉन्ड एंड CH2। तो ये ऑर्डर हो गया इसमें से। तो हाइपर कंजुगेशन में आपने देखा कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है वो उसमें से सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इंटरेक्शन करता है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है कंजुगेशन में, और सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, कार्बन और हाइड्रोजन वाला। इस तरह का जो इफेक्ट है इसको कहते हैं हम हाइपर कंजुगेशन। अब इसमें से
अगर एक चीज़ और देख लें हम, और वो क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, आपको मालूम है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो उसमें से एल्किल ग्रुप है CH3, ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो अगर किसी एक कार्बन के ऊपर यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा भी अगर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो ये भी इसको दे रहा है, तीसरा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो ये भी इसको दे रहा है। तो इस वाले में सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आप दिखा में इस वाले केस में होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसमें हो गया, और इससे कम इंडक्टिव इफेक्ट किस में होगा, जिसमें 2 मेथिल ग्रुप लगे होंगे, बाकी की हाइड्रोजन हो गया। इससे भी कम किस में होगा, जिसमें सिर्फ 1 मेथिल ग्रुप होगा, 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो जस्ट अपोजिट होता है हाइपर कंजुगेशन पे। हाइपर कंजुगेशन में आप देख रहे हैं कि CH3 अगर है तो हाईएस्ट हाइपर कंजुगेशन। अब H हटा करके हम एल्किल ग्रुप जोड़ते जाएंगे तो कंजुगेशन इफेक्ट घटता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है कि कार्बन में जितने अगर तीनों एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, जिसमें सबसे कम सिर्फ हाइड्रोजन है उसमें सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट को अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट इसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन।